हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.3। ठीक है, मतलब 3.3। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अच्छे से। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, जब भी कहेगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, समीकरणों को हल करने की एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है ना कि इसमें से एक को इधर भेजकर बराबर के, ठीक है, तीसरा इक्वेशन बना के, फिर ये तीसरे इक्वेशन को ले चल के पहले इक्वेशन में रख के एक्स और वाई का मान निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। ठीक, निम्न जैसे देख लें, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक, इसको जब भी हम हल करेंगे कैसे लिखेंगे हल, देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 2 को पकड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 आप एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक से भी आ सकता है, दो से भी आ सकता है। हम समीकरण 2 से देखेंगे। ठीक है, समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम क्या देखेंगे कि समीकरण 2 बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 4। यही ना है समीकरण 2। एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 4। अब यहां से हम y को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, बराबर की इधर साइड लेके जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस का क्या हो जाएगा y होगा। अब ये जो आया है ना x का मान, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे ऐसे। बस इतना करना है। ठीक है, इसके बाद ये x का मान समीकरण 3 से x का मान उठा के समीकरण 1 में ले चल के क्या करेंगे, रखेंगे। यही चीज यहां लिखना पड़ेगा। समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखेंगे, देखें x समीकरण 1 कौन है, ये वाला पहले लिख लें, x प्लस वाई बराबर 14। यही है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ x की जगह पे ना तुम्हें ये पूरा मान रखना है। क्या रखना है, 4 प्लस वाई। यहाँ रखे 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब प्लस में y है तो y लिख ले, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 14 है तो 14, कोई दिक्कत। अब देखो y और y मिलके क्या हो जाएंगे 2y हो जाएगा। और इस 4 को इधर लेकर जाए तो इधर 14 है, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 घटा कितना हो जाएगा भाई, सिंपल आप जानते हैं 10 हो जाएगा। 2 से आप 10 को मार दे तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, y का मान यहां से निकल के आ जाएगा कितना, 2 5 10, मतलब y का मान कितना निकल के आया 5। बस अब y का मान जब 5 आ गया ना तो ये वाला मान जो नया इक्वेशन बना था 3, उसमें ले चल के रख देना है, y की जगह पे क्या रखना है 5। ये लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। जैसे रखेंगे तो क्या है समीकरण 3, इसको एक बार लिख ले यहाँ पर, ये क्या है यहीं रख दे। तो समीकरण 3 यही है, y की जगह पे क्या रखना है 5, x है तो लिखे x बराबर 4 प्लस y की जगह पे क्या रखना है 5, यहाँ 5 रख दे, बराबर कितना आ जाएगा 9। मतलब x का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 9 और y का मान 5। ये दोनों अपना क्या है आंसर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। आप लोग उतार ले अच्छे से, ऐसे ही करना है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप लोग उतार ले इसे। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भाई सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए सेम है, क्या कि एनसीईआरटी पैटर्न में दोनों बुक क्या है सेम है। तो ये 3.3 प्रश्नावली यदि आप सीबीएसई बोर्ड में देखें तो सेम है क्वेश्चन, एकदम कोई बदला उदला नहीं है भाई। आप सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप देखिए प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ठीक, देखिए कैसे हल करेंगे। समीकरण 2 को पहले बना लेंगे वैसे, क्या कि समीकरण 1 में देखें नीचे बटे में कुछ नहीं है, s माइनस टी बराबर 3 है, और नीचे क्या है ये समीकरण 2 में s बटे 3 प्लस में t बटे 2 बराबर क्या है 6 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, मतलब समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले इसको इस रूप में बनाएंगे। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 से क्या करना है हमें, पहले बनाए s बटे 3 लिखेंगे प्लस t बटे क्या लिखेंगे 2 बराबर 6, तो 6। अब क्या करें, ऐसे बनाना है तो नीचे 3 और 2 का क्या ले ले, एलसीएम ले ले, 6 हो जाएगा। 3 दूना की 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, प्लस 2 के टेबल पड़े कितना बार में 6, 3 बार में आ रहा है, 3 के टेबल ऊपर पड़े तो 3t हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 6। अब इससे इसमें क्या कर दे, त्रियक गुणा मल्टीप्लाई कर दे इसमें। ठीक है, तो क्या बनेगा 2s प्लस 3t बराबर 6 कितना हो जाएगा 36,
अब ये जो है देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 ही है, केवल इक्वेशन नंबर 2 को हम बनाए हैं, ठीक है, इस फॉर्म में बनाए हैं इक्वेशन नंबर 2 को, बन गया। अब समीकरण 2 को भी उठाएं या समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ले ले या इससे ले ले, समीकरण नंबर 3 आप एक बनाए, प्रतिस्थापित करके, मतलब y को या तो भेजे, मतलब t को भेजे या तो s को भेजे। तो देखिए सिंपल, यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2 समीकरण 2 ही ले ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी समीकरण 2 लिए थे। अब समीकरण 1 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो लेंगे आंसर जरूर आएगा, ठीक है, आंसर वैसे भी आ जाएगा, 1 लेंगे तब भी आएगा, 2 लेंगे तब भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 ही ले ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 से अगेन लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, 2s को यहीं लिखेंगे बराबर, ठीक है, 3t को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है, मतलब 3t जो इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड लेके जाएंगे, तो आगे प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -3t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से s का मान निकाल लेंगे, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 3t बटे में क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लेंगे, 3। भाई इस पर फोकस ज्यादा करना, ठीक है। ये निकल गया मान, s का मान यहां से है। अब समीकरण 3 से s का मान उठा के समीकरण 1 में क्या करना है, रखना है, बस यही काम करना है, इसी को प्रतिस्थापित कहते हैं। इधर भेज के दूसरा मान निकाल के पहले में रख देना है बस। अब देखिए लिखेंगे यहां पर क्या, समीकरण, ये चीज लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 से s का मान, ठीक है, किसका मान, s का मान, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भाई जैसे रखेंगे, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लें, s माइनस टी बराबर 3, इसी में रखना है, समीकरण 1 यही है, s की जगह पे ये पूरा चीज रखना है, ये पूरा 36 यहां पर, तो लिखे 36 माइनस 3t बटे में 2 है तो 2 लिख ले, माइनस टी है तो t बराबर 6 तो 6, नीचे 1 मान के आप एलसीएम ले लें, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। यहाँ पर 36 माइनस 3t आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 2 का मैं 2 का टेबल ऊपर पढ़ेंगे, t में तो क्या हो जाएगा 2t बराबर क्या हो जाएगा, 2t बराबर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल, 36 है, 36 लिखे, -3t और -2t जब रहता है ऐसे, इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं कि माइनस रहे और माइनस रहे तो हम क्या करें, देखिए जब माइनस में दोनों चिन्ह रहे ना, तो माइनस चिन्ह लगा के दोनों को ऐड कर दिया जाता है, 3 और 2 को ऐड कर देना, तो 5t हो जाएगा। अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 2 बराबर के 6, कोई दिक्कत। अब बस यहां से 3 मल्टीप्लाई कर दे, इसमें आई मीन गुणा कर दे, जैसे गुणा करेंगे तो ये इधर देगा 36 माइनस 5t ही रहेगा बराबर 2 6 कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या करें, ठीक सिंपल, अब यहां से क्या करें आराम से, 5t को इधर लेते जाए तो 5t इधर जाएगा, 12 को इधर लेते हैं तो क्या बनेगा, 36 माइनस के 12 बनेगा, तो यहाँ पे 5t बराबर क्या बन जाएगा, 36 में से 12 घटा ले आप आराम से, तो क्या आएगा यहां से, सिंपल 4 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, 3 में से 1 घटा 2 आ जाएगा, तो यहां से t का मान कितना आ जाएगा 24 बटे में 5, क्या यही दे रहा है मान। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है भाई, टी के मान 24 बटे 5, कुछ हल्का सा मिस स्टैंड लग रहा है इसमें, ठीक है। कहाँ फॉल्ट हुआ है भाई, समीकरण 1 को थोड़ा सही से देख ले, एस माइनस टी है यहाँ पर, और हम यहाँ पे क्या मान 6 भाई, इसीलिए टी के मान नहीं है, इसलिए बीन में आ रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे केवल मिस किए थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं, केवल इसको बदलेंगे, यहाँ पर केवल क्या रख देंगे 3, यहाँ पर रख देंगे क्या 3, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, मतलब 2 से जब आप इसमें गुणा करेंगे ये 12 नहीं होगा भाई 6 हो जाएगा, 2 से इधर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है ये 6 हो जाएगा, और माइनस के 5t तो रहेगा ही, 5t बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब घटा ले आराम से, 36 में से 6 घटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 को यदि हम 5 से कैंसिल मार दें तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो t का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। और जब t का मान निकल गया 6 तो t का मान उठा के किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में, ये चीज यहाँ लिख दीजिएगा कि t का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर भाई जैसे रखेंगे तो क्या है, समीकरण 3s बराबर 36 माइनस 3t बटे में 2 है,
रख दें यहाँ पे s बराबर 36 की जगह 36 ही रहेगा, माइनस 3 इंटू टी की जगह पे क्या रहेगा 6 निकाले हैं, 6 रख के बटे में 2 है तो 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 36 और माइनस 3 6 कितना हो जाएगा 18 बटे में 2, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 18 बटे में 2, कैंसिल बराबर कितना 9। एस का मान जो है वो कितना निकल के आएगा 9, एक मान ये आएगा एक मान ये आएगा। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। यहाँ पर हल्का सा मिस हुआ था, हम 6 लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वेशन में क्या था समीकरण में 3 था, हम यहाँ पे 6 लिख दिए, जिसकी वजह से ठीक है मान सही नहीं आ रहा था। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप लोग उतार ले। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हल करते हैं। ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि से हल करना इसे भी। देखिए हल इसका सिंपल है, आप समीकरण 2 से देख लें। समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, देखिए 9x माइनस 3y है ना, बराबर 9 है। सबसे पहले आप इसको छोटा बना ले, 3 है 3 कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा माइनस y बराबर क्या बनेगा 9, 3 से 9 को मार दे तो 3x माइनस y का मान कितना आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 2 यही बना, क्योंकि समीकरण 2 में परिवर्तन किया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल ले। ठीक है, तो 3x लिखे, y को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस y हो जाएगा। यहां से x का मान क्या निकल के आ जाएगा 3 प्लस y बटे में क्या आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 3 इसको मान ले। अब समीकरण 3 से x का मान उठा के क्या रख देना है 1 में। भाई यही काम करना है, यहाँ जैसे 3 बना वहां से x का मान उठा के 1 में ले चल के रख देना है। तो समीकरण 3 से लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखेंगे तो समीकरण 1 क्या कह रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 0 है, 0 नहीं 3 है भाई। दूसरे क्वेश्चन में यही मिस हुआ था। अब रख दे x की जगह पे 3, x की जगह क्या रखना है भाई ये पूरा। ठीक है, क्या है 3 प्लस वाई बटे में 3 है और माइनस के y है, बराबर क्या आ जाएगा 3 है तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यही ना होगा। अब देखिए सिंपल तरीके से आप क्या हल कर सकते हैं इसमें। ठीक, यहां से सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 3 से आप इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा, प्लस में 3y बनेगा। अब बटे में नीचे क्या है 3 है तो 3, माइनस y है तो y, बराबर के 3 है तो 3 लिख ले, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर 3y मिलते ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक संपाती है, ये दोनों संपाती रेखाएं हैं। दोनों इक्वेशन को थोड़ा मिला लीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 को आप थोड़ा मिलाइए, देखिए दोनों सेम बन रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों सेम बन रहे हैं, तो संपाती रेखा का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, जिसके लिए इसका x और y का मान आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बस आप इतना ही कर सकते, क्योंकि देखो y कट जाएगा, यहाँ से करेंगे ना तो 9 प्लस 3y हो जाएगा और माइनस 3y हो जाएगा और बराबर 3 से इधर गुणा करने क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए सब कट जाएंगे, सब कटेंगे तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसके मतलब ये संपाती रेखा है, देख सकते हैं। संपाती रेखा किसे कहते हैं, जब a1 बटे a2 का मान बराबर हो जाए b1 बटे b2 के मान और बराबर हो जाए c1 बटे c2 के मान, क्यों तो हम इसको कहते हैं संपाती। कल बताए थे संपाती रेखा। ठीक है, तो ये संपाती रेखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें a1 बटे a2 का मान बराबर है। देख ले 3 बटे 3 ये भी आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा -1 बटे -1 आ जाएगा, बराबर इधर 3 बटे 3 आ जाएगा। जब आप कैंसिल मारेंगे ना सबको आ जाएगा 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1। आप लिख सकते हैं इसको 1 बराबर 1 बराबर 1। देखिए ये वाला कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अतः इसमें x और y का मान नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि भाई ये संपाती रेखा है। आप देख सकते हैं, बस इतना ही करना है आपको, उतार ले। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये संपाती रेखा है, अतः इसके अनेक हल होंगे, इसलिए x और y का मान नहीं निकाला जाएगा। आप इसको बना सकते हैं बल से ऐसे, इसको सिंपल आप लिख सकते हैं क्या y बराबर, ठीक है, या 3x बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर y को इधर लेते जाएंगे तो 3 प्लस क्या बन जाएगा y बन जाएगा, और x बराबर क्या मिल जाएगा 3 प्लस y बटे में 3। आप y का मान रखते चले जाए, x का मान निकलता चला जाएगा। मतलब इसके अनेक हल होंगे, इसलिए इसको
हम सिंपल बस इतना ही करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं। अब आप जब संपाती रेखाएं हो जाती है तो इनके अनेक हल होते हैं, तो एक्स और वाई का मान एक वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई का मान अनेकों निकल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन का हल केवल इतना ही है, ठीक। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग उतर लें। सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे भी हल करना है। सिंपल देखे हल कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल तरीका से आप क्या करेंगे, देखें ये भाई पॉइंट में है, पॉइंट में तो आप लोग घबराइएगा मत। सिंपल पॉइंट से हटाने के लिए अब दोनों इक्वेशन में 10 से गुणा कर दे, दोनों में 10 से क्या किया जाए, गुणा। 10 से इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2x आएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 3y, पॉइंट का हट जाएगा, बराबर यहाँ पर 13 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 10 से आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर केवल 4x आ जाएगा, प्लस 10 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 5y आ जाएगा, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया पहले की तरफ। अब वही समीकरण 2 से चले, इस बार समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें इसे। 2x है तो 2x प्लस में 3y है तो 3y बराबर 13 है, 13 कोई दिक्कत। यहां से हम x का मान निकालना है तो 2x बराबर 3y को इधर लेकर जाए, 13 माइनस 3y हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से देखें 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 3 घटा कितना हो जाएगा भाई, नहीं घटेगा, क्योंकि y वेरिएबल कभी घटते नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y 13y, ऐसे x बराबर क्या निकल जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, इक्वेशन नंबर आप इसको क्या मान लें 3 मान लिए। इसके बाद यहां से समीकरण 3 से x का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है, बस हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहां पे लिख ले समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें रखना है 2 में भाई, कहें कि 1 उठाए हो तो 2 में रखना, समीकरण 2 में रखने पर क्योंकि ये जो मान निकाले हो समीकरण 1 से निकाले हो, समीकरण 3 जो बनाए हो ना 1 से बनाए हो, तो 2 में ले चल के रखना, ठीक है। और रखो समीकरण 2 क्या है, रखो 4x प्लस में 5y बराबर 23, ठीक है 23 है। अब देखें यही तो है समीकरण 2, इसी में रखना है हमें, क्या रखना है भाई, x की जगह पे ये पूरा मान रखें 4, x की जगह पे आपको क्या रखना है 13 माइनस 3y बटे में नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस में 5y बराबर क्या हो जाएगा 13 मतलब 23। अब देखिए सिंपल 4 से इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस 12y हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y बराबर 23, कोई दिक्कत। नीचे 1 मान के एलसीएम ले ले, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर टोटल 52 आ जाएगा, माइनस 12y और प्लस 10y बराबर क्या आ जाएगा 23। आप डायरेक्ट इससे इसमें गुणा कर लें, कोई दिक्कत। अब देखिए डायरेक्ट की 52 है तो 52 ही रहने दें, माइनस देखे 12y में से 10y घटेगा तो माइनस की क्या बचेगा 2y बचेगा, और जब 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो इधर ये क्या बनेगा 2 3 6 और 2 3 4 46 बचेगा। अब 2y को इधर लेते जाए, इसको इधर लेकर आए तो देखिए 52 माइनस ये इधर आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 46 बराबर y इधर जाएगा तो क्या बनेगा 2y बनेगा। अब 52 में से 46 घटा दोगे तो क्या आएगा जरा बताओ, 52 में से 46 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा बराबर 2y। 2 से इसको मार दो तो y का मान कितना निकल के आया 3 निकला, y का मान निकल गया कितना 3। अब इस y का मान उठा के किसमें रख देना है समीकरण 3 में, y का मान 3 में रखने पर मतलब समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये है, रखो x बराबर क्या है 13 माइनस 3y बटे में 2 है 2 लिख लो, x बराबर 13 है तो 13 माइनस 3 गुणे y की जगह क्या रखना है 3 बटे में 2, x बराबर क्या हो जाएगा 13 तो 13 ही रहेगा, माइनस इसलिए कितना हो जाएगा 9 बटे में 2, 13 में से 9 घटा कितना बचा 4 बटे 2, कैंसिल बराबर कितना आ गया 2, मतलब x का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई 2। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया, आप लोग अच्छे से उतार लें। ये रहा x का मान और y का मान ये रहा, देख सकते हैं दोनों हल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से सोल्व हो गया, आप लोग उतार ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, उतार लेते तक। देख ले भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 6 तक है प्रश्नावली। ये 3.3 में क्वेश्चन नंबर पहले में तकरीबन 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हम ये 5वां क्वेश्चन बताने वाले हैं। 6वां आप लोग के लिए है भाई, घर से करके जरूर बताना कमेंट में एक्स और वाई का मान क्या होगा। 6 नंबर लिख देंगे, इसका आंसर बताना। ये 5 नंबर देख लो, रूट वाला है तो भाई रूट से बहुत लोगों की हालत खराब हो जाती है देख के कि भाई कैसे सोल्व होगा। वैसे ही हल करेंगे, इसे भी देख ले। हल में क्या मानेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। आप समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, देखिए √3x माइनस रूट में 8y बराबर क्या है 0 तो 0। इसको उठा के इधर लेके जाए √3x हो जाएगा। इसको जब उठा के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, √8y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 8 बटे रूट में 3y हो जाएगा। और यहाँ समीकरण नंबर हम इसको क्या मान लेंगे, 3। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अब देखिए ये वाला मान जो है ना भाई, उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। यहां से क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर जैसे रखेंगे भाई, एक कौन है देख रहे ऊपर, रूट में क्या है 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, यही है समीकरण 1। इसी में x के जगह पे ये पूरा मान रखना है, यहाँ पर ये पूरा मान कहाँ रखना है, यहाँ पर। तो चल रहे इधर रख रहे हैं, आ जाए √2 है तो √2 रहेगा, इंटू x के जगह पे क्या रहेगा, ये पूरा चीज ये, ठीक है। रूट में 8 बटे रूट में 3, y है तो y, और क्या है प्लस में √3 है तो √3y बराबर क्या है भाई, इक्वेशन के बराबर क्या है देख ले भाई, 0 है। आप भी क्या करते हैं 0, कोई दिक्कत, नीचे 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप इसमें गुणा करेंगे तो √2 से √8 में जब आप गुणा करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाता है, आई मीन 16 आ जाता है। और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, रूट में 3, y है तो y रहेगा, और प्लस में रूट में 3y, नीचे 1 मान ले, बराबर क्या कर ले 0, कोई दिक्कत। अब आराम से एलसीएम ले ले, क्या आ जाएगा √3, ये रूट में क्या हो जाएगा 16। अभी बताएंगे भाई, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि रूट से हम बाहर काहे नहीं 16 निकाल, बिल्कुल निकालेंगे, अब घबराए ना। y है तो y लिखे प्लस √3 से √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, केवल रूट हट जाता है, यहाँ पर केवल 3 बचेगा, और y है तो y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इससे इसमें गुणा करेंगे तो भाई √3 जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 बना लेगा। इधर देखिए 16 को बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये क्या निकल के आएगा 4y, और प्लस में यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर। इसको जब इधर गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 0 बनेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर 0। तो y का मान यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए जब 7y आई मीन 7y बराबर जब 0 है, 7 जब इधर भाग देगा तो भाई 0 बना लेगा। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 0, कोई दिक्कत। अब जब ये निकल गया तो y का मान उठा के कहाँ रख देना है, एक 3 में, कहाँ 3 में। तो y का मान 3 में रखने पर लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन है देख ले, ये वाला रखे, x बराबर रूट में 8 बटे रूट में 3 इंटू 0 करें तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 0। आई मीन x का भी मान जो निकल के आएगा ना, वो क्या निकल के आएगा 0। x का भी मान 0 आएगा, y का भी मान 0 आएगा। इस क्वेश्चन का हल x और y का मान जो निकल के आया वो 0 0 है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केवल हम दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग हल करके बताइएगा जरूर कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख ले, ये भी ऐसे ही है, भिन्न के रूप में है बस हल्का सा। 3x बटे में 2 है, माइनस कितना है 5y बटे में 3 बराबर कितना है -2 इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 इक्वेशन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, जैसे हम हल किए हैं इसका भी हल ऐसे ही होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। प्रश्नावली मतलब 2, प्रश्नावली नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, तब तक आप लोग उतार ले इसे। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x में क्या कर रहे हैं, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 बराबर 2x माइनस 4y बराबर -24। तो आपको हल करके बताना है कि इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। सबसे पहले वही प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है। हल देख ले, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे कीजिएगा पहले लिख लीजिएगा अलग उठा के, 2x प्लस
3y बराबर 11 है, लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से उठा ले 2x माइनस 4y बराबर -20, -24 तो -24 ही लिखिए, इक्वेशन नंबर 2 बन गया भाई। वही काम प्रतिस्थापन विधि से। अब कीजिएगा, क्या लिखिएगा, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x है तो 2x, अब इसको उठा के इधर लेकर जाए तो माइनस के 24 है, माइनस इधर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है 4y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के 24 और प्लस का 4y, अब बटे में क्या आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर आप इसको क्या मान ले 3, बस निकल गया। अब ये वाला मान उठा के 3 से 1 में ले चल के रखिएगा, ठीक है, x का मान किस में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान 1 में रखने पर x, एक कौन है इक्वेशन, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11 है। इस x के जगह पे ये क्या मान रखना है भाई, सिंपल, देखिए x के जगह पे ये पूरा मान रखना है। आ जाए इसको हम यहाँ पे करते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रहेगा पूरा, माइनस के 24 प्लस के 4y बटे में 2 है, 2 कर ले, ब्रैकेट बंद, प्लस में 3y है तो प्लस में 3y बराबर क्या है 11, 11 लिख लो, कोई दिक्कत, आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब देखिए 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए 2 से 2 को मार देना कैंसिल, तो -24 बचेगा, प्लस के 4y बचेगा, ठीक है, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा 11। यहाँ से देखिए सिंपल 24 को उठा के इधर लेके जाए, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 4 और 3 आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे 7y बराबर, इसको उठा के इधर लेके जाए तो 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, कोई दिक्कत, तो यहाँ से 7y बराबर क्या आ जाएगा भाई, 11 और 24 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा बताएं 35। यहाँ से 7 से 35 को जब मारेंगे तो y का मान क्या निकल के आ जाएगा 5, निकल के आया y के मान 5। अब यही y का मान उठा के आप कहाँ रख दीजिएगा 3 में, देख रहे हैं, तो जैसे y का मान 3 में रखना, तो यहाँ लिख लीजिए y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर मतलब समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 ये रहा, रख दें आप, क्या है x बराबर -24 तो -24 लिखे, और प्लस है तो प्लस लिखिए, 4 गुणे 5 है ना, तो आप यहाँ पे 5 लिख दे, बटे में नीचे 2 है तो 2 रखे, क्योंकि समीकरण 3 यही है, नीचे 2 है। देखिए x बराबर क्या बनेगा -24 और प्लस 4 5 कितना हो जाएगा 20, अब बटे में 2, x बराबर क्या यहाँ से निकलेगा, अब देखिए सिंपल 24 में से 20 घटा देंगे क्या आ जाएगा -4 आएगा, अब बटे में 2 कैंसिल मारेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान -2 आएगा, आप x का मान -2 निकाल लीजिए, निकल के आ गया x का मान -2, क्या हो गया, नहीं भाई, अब ले चल के ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर रख के m का मान हमें निकालना है। आ जाए ये सारा मान इस इक्वेशन में रखे, क्या इक्वेशन दिया y बराबर mx प्लस में, क्योंकि हमें m का मान बताना है ना, तो x और y का मान ले चल के इस वाले इक्वेशन में ले चल के रखे, ठीक है, y की जगह आप क्या रखिएगा 5 बराबर m है, m की जगह m ही रहने दीजिएगा, इंटू x की जगह आप क्या रखिएगा -2, प्लस है तो प्लस में 3 है, 3 लिख 3 को इधर लेकर जाए, 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2m, यहाँ से 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा भाई 2 बराबर -2m, इसको इससे जब कैंसिल मारेंगे तो m का मान क्या निकल के आ जाएगा -1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर m बराबर -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। अब देख सकते हैं ऐसे ही करना है, ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग उतार ले इसे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दे रहा है, 3 में तकरीबन 4-5 क्वेश्चन है, केवल 1-2 बताएंगे, ठीक है, आप लोग वैसे ही कीजिएगा, इसको देखकर जैसा हम कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही सोल्व होगा भाई, इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, आगे कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, आपको उन्हें ज्ञात करना है, मतलब किन्हें ज्ञात करना है, संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात संख्या मान लेंगे, ठीक, तो हल करने के लिए सबसे पहली बात इसमें माना जाता है भाई, पहली बात हम मानेंगे, क्योंकि भाई मैथ में आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व मान के ही किया जाता है, माना कि संख्या x है वैसे ही वाला, ठीक है, या इंग्लिश में लेट द नंबर ऑफ x आप कह सकते हैं कि माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x है, ठीक है, कोई दिक्कत, तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या है भाई, संख्या बराबर y है, कोई दिक्कत। सबसे पहली बात यही काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आई मीन प्रश्न के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए सिंपल क्या करना है, कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का अर्थ होता है डिफरेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अंतर का होता है कि माइनस करना है भाई, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर का अर्थ होता है कि x माइनस वाई जो है ना ये 26 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत, पहले इक्वेशन बना। अब देखिए आगे आया, आगे क्या कर रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, तीन गुनी है, मतलब एक कोई संख्या, कोई एक संख्या, मान लेना कि ये जो x है ना ये y के कितने हैं, 3 गुनी है, तो ऐसे कर लीजिए, x जो है y के 3 गुना है, मतलब 3 से y में गुणा कर दे, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान ले, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 से x का मान उठा के 1 में रख दे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, x का मान x माइनस वाई बराबर 26 है, 26 लिखे, x जब ये पूरा लिखेगा 3y माइनस के y है तो y बराबर 26 है, तो 26 यही ना एक है इक्वेशन, इसी में रखना है x जब ये सब, 3y में से y घटेगा तो y बचेगा, 2y बचेगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा 26। अब 2 से 26 को मार दे तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा भाई, 13, कोई दिक्कत। तो जब y का मान 13 निकल के आ गया, मतलब जो संख्या y वाली जो है माने है वो कितना है, 13। और दूसरी बात याद रख रहे हैं, ये वाला मान उठा के आप यहाँ रख ले, x का मान निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर भाई जैसे रखेंगे समीकरण 2 यही है, क्या है, x बराबर 3y, यही है ना समीकरण 2। y की जब रखे x बराबर 3 गुणे y की जब आपको क्या रखना है 13, यहाँ लिख दे 13, x बराबर क्या हो जाएगा 39, आई मीन x का मान 39, मतलब जो पहली संख्या है वो 39 है, दूसरी संख्या क्या है 13 है, दोनों संख्या का मान निकल गया। आपको चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, आप कुछ ना करें, सिंपल तरीके से दोनों संख्याओं का अंतर यदि रखें, देखें, यदि 26 आ गया तो समझ जाइए कि आपके आंसर जो है सही है। कैसे देख ले, पहली संख्या मेरे पास क्या आई 13, यहाँ रखे 13, और x का मान कितना है 39, यदि 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 26, आई मीन आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि x का मान आप 39 रखेंगे यहाँ पर और y का मान क्या रखेंगे 13 रखेंगे, दोनों में जब घटाएंगे तो 26 ही आएगा। इसके अनुसार खुद कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए 26, और आ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 39 और y का मान 3, ये दोनों अपना क्या है आंसर है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया, 3 के पहला हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, तब तक आप लोग उतार ले। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है, इसमें क्या करें, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है, मतलब बड़ा और छोटा कोण भी ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना बड़ा कोण जो है कोण इसको हम x डिग्री है, ठीक है, तथा छोटा कोण जो है ये क्या है y डिग्री है, ठीक है। सबसे पहली बात इतना मानेंगे, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न अनुसार, क्या है प्रश्न अनुसार एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न अनुसार में संपूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इतना याद रखिएगा। तो जो कोण माने हो ना इनका योग, मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री जो होगा ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री, इसी को हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो देख सकते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन में समपूरक कोण ही दिया है, तो हम x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर हम क्या मान लेंगे 180 डिग्री। अब आ जाए क्वेश्चन कर रहे हैं में बड़ा कोण जो है ना वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है x है, x डिग्री जो है ना ये अधिक है, कितना अधिक है, तो y डिग्री प्लस में कितना 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, 18 डिग्री अधिक है। अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहां से x का मान उठा के यहां रख दें, समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x डिग्री का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
भाई जैसे रखेंगे एक में तो देखिए क्या बन रहा है, एक यही वाला है, पहले लिख ले, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, यही रखना है, x की जगह पे क्या रखना है पूरा, ठीक है। तो y डिग्री प्लस में x की जगह पे ये पूरा रखना है, पहले 18 डिग्री रखे, फिर प्लस में ये प्लस y डिग्री है तो y डिग्री रखे, बराबर 180 है तो 180 डिग्री कर दे, कोई दिक्कत 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो y मिलके क्या हो जाएंगे, 2y डिग्री होगा, बराबर 18 को इधर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 18 डिग्री होगा, यहाँ से 2y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 18 घटाते हैं तो 8, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पर 162 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। यहाँ से y डिग्री का मान निकालना है तो y डिग्री 2 से आप इसको मार दें, कितना पर में जाएगा, तो भाई y डिग्री का मान जो निकल के आएगा ना वो 81 डिग्री निकल के आएगा, कोई दिक्कत, मतलब छोटे डिग्री का मान कितना निकल के आया है, 81 डिग्री, ठीक है। अब ये y का मान किस में रखना है, 2 में रख दे, y का मान 2 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 में रखने पर जैसे रखेंगे समीकरण 2 क्या है, रखें x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस में क्या है 18 रख दे, ठीक है। x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, y डिग्री की जगह पे आपको क्या रखना है भाई, जो मान निकला है 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री, ठीक है। रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, ऐड करें कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आएगा, आई मीन x का जो मान आया ना, x डिग्री का मान वो कितना निकल के आया, 99 डिग्री, कोई दिक्कत। ये भाई बड़ा को मतलब जो बड़ा कोण माने हैं ये 99 डिग्री आएगा, तो जो छोटा कोण माने हैं ये कितना निकल के आएगा, 81 डिग्री, कोई दिक्कत। अब दोनों का जब योग करेंगे तो संपूर्ण कोण बनेगा, क्योंकि 9 1 10 की 0 और 9 8 17 और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, दो कोणों का योग 180 आ भी रहा है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे का हल, अब देख सकते हैं, अच्छे से उतार ले। और आगे 3 4 5 जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही करना है जैसे ये सब हो रहा है, मान के आप लोग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 3.4 तो हम पढ़ा लिए, डायरेक्ट 3.5 में मिलते हैं आप लोग से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे उतार लें। यदि वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी मैथ अच्छे से पढ़ सके और सीख सके, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।